दोपहर का समय था। घने जंगल के बीच बहती शांत नदी के किनारे एक बाल ब्राह्मण लक्ष्मण मटकी में पानी भर रहा था। हवा हल्की थी और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। अचानक वातावरण बदलने लगा। पेड़ों पर बैठे पक्षी घबराकर तेजी से उड़ने लगे। आसमान में धीरे धीरे काला धुआं फैलने लगा और चारों ओर अजीब सा अंधेरा छा गया। ये अचानक अंधेरा कैसा? अभी तो धूप खिली थी। लगता है कोई बड़ा संकट आने वाला है। तभी वो काला धुआं सघन होकर एक विशाल डरावनी राक्षस का रूप लेने लगा। राक्षस की गूंजती आवाज आई। कहाँ जा रहा है नन्हे ब्राह्मण? क्या तुझे नहीं पता इस सीमा के आगे यमराज का राज है। अब तू कहीं नहीं जाएगा, सीधा मेरे पेट में जाएगा। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मेरे गुरुजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं काल राक्षस हूँ, साधुओं और ब्राह्मणों का शत्रु। आज तेरे मांस से मेरी भूख मिटेगी। इतना कहकर उसने अपने तेज पंजे लक्ष्मण के शरीर में गड़ा दिए। लक्ष्मण के हाथ से मटकी छूटकर पत्थरों पर गिरकर चकनाचूर हो गई। जंगल में उसकी दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उधर गुरुकुल में गुरु प्रेमानंद ध्यान में लीन बैठे थे। अचानक उनकी आंखें खुली। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध दोनों झलक रहे थे। तभी शिष्य सोमदत्त हांफता हुआ आ गुरुदेव, लक्ष्मण अभी तक नदी से नहीं लौटा। मुझे डर लग रहा है, कहीं उसे कोई संकट तो नहीं। गुरु प्रेमानंद गंभीर स्वर में बोले, सोमदत्त, तुम्हारा मित्र अब इस संसार में नहीं रहा। काल राक्षस ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, आखिर कब तक वो राक्षस निर्दोषों का रक्त बहाता रहेगा? क्या उसे रोकने वाला कोई नहीं? गुरु उठ खड़े हुए। बस सोमदत्त, अब बहुत हो चुका। उस राक्षस को या तो सत्य के मार्ग पर लाना होगा या उसका अंत करना होगा। जंगल के सबसे भयानक हिस्से में गुरु प्रेमानंद एक विशाल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर मंत्र जप शुरू किया। कुछ ही क्षणों में चारों ओर धुआं फैल गया और उसी धुएं से काल राक्षस प्रकट हो गया। लगता है एक और साधु अपनी मौत को दावत देने आया है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसे काल का भय नहीं होता। तुम जिसे अपनी शक्ति समझते हो, वही तुम्हारा विनाश बनेगी। राक्षस क्रोधित हो उठा। बात बोल लिया तूने, अब मर। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गुरु प्रेमानंद के मस्तक से तेजस्वी दिव्य प्रकाश निकला। वो बिजली की तरह राक्षस से टकराया। राक्षस जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वाह, ये कैसा तेज है! मेरा शरीर जल रहा है। दया करो महात्मा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हारे अपने पाप तुम्हें जला रहे हैं। यदि तुम हिंसा छोड़ दो तो मुक्ति संभव है। मैं राक्षस हूं। शिकार करना ही मेरी नियति है। क्या कोई राक्षस भी बदल सकता है? गुरु मुस्कुराए। सुधार का द्वार सबके लिए खुला है। सुनो, मैं भी हमेशा से साधु नहीं था। प्रेमानंद भजन कर रहे थे। उनकी पत्नी कौशल्या आई और नाराज होकर बोली, दिन भर पूजा पाठ से क्या होगा? क्या इससे घर चलेगा? अगर भगवान को मानते हो तो उनसे धन मांगो। प्रेमानंद शांत बोले, भक्ति कोई व्यापार नहीं, लेकिन यदि तुम यही चाहती हो तो मैं भगवान से यही मांगूंगा। वो जंगल में एक वृक्ष के नीचे रोते हुए प्रार्थना करने लगे। तभी वहां एक दिव्य वृक्ष देवता प्रकट हुए। आंखें खोलो भक्त, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। ये हीरो की पोटली लो,
पर याद रखना, धन के साथ लालच भी आता है। धन का परिणाम। कुछ समय बाद उनका घर हवेली बन गया। कौशल्या गहनों में डूबी रहती और उनका बेटा अशोक मदिरा और बुरी संगति में पड़ गया। प्रेमानंद दुखी होकर बोले, हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हुआ। धन ने मेरे परिवार को बिगाड़ दिया। मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सन्यासी बन गए। राक्षस का अगला जन्म। वर्तमान समय में वही काल राक्षस राजा वरुण के रूप में जन्म ले चुका था। एक दिन वो जंगल में शिकार पर निकला। हल्की बारिश हो रही थी। रानी देवकी बोली, स्वामी, मौसम खराब है, जीव हत्या मत कीजिए, मन में दया रखिए। राजा हंसकर बोला, हम राजा हैं, हमारा मनोरंजन शिकार है, दया निर्बलों का काम है। इतना कहकर उसने एक निर्दोष हिरण को मार दिया जो गुरु प्रेमानंद की कुटिया के पास खड़ा था। गुरु बाहर आए और बोले, राजन, तुमने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का प्रमाण दे दिया। अभी तुम्हें पूर्ण मनुष्य बनने में समय लगेगा। राजा ने उपेक्षा से कहा, साधु, अपने उपदेश अपने पास रखो। उस रात राजा अपने कक्ष में था। अचानक एक लाल रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वो दर्द से तड़प उठा। बचाओ, मेरे शरीर में आग लगी है। कितनी भी पानी पीऊं, प्यास नहीं बुझती। रानी, वैद्य सब आए, पर कोई इलाज काम न आया। अंततः राजा गुरु प्रेमानंद के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मैं जल रहा हूं। राजन, तुम्हारे भीतर तुम्हारे पिछले जन्म का काल राक्षस जाग गया है। उस निर्दोष हिरण की हत्या ने तुम्हारे पाप का घड़ा भर दिया। उन्होंने मंत्र पढ़े। राजा के शरीर से लाल रोशनी और काला धुआं निकलकर फिर राक्षस का रूप लेने लगा। गुरु बोले, अब सामने वाले पवित्र कुंड में स्नान करो, तभी ये राक्षसी साया तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। राजा साहस जुटाकर कुंड में कूद पड़ा। राक्षसी साया भी उसके पीछे कूद गया। एक तेज धमाका हुआ, पानी चमका, धुआं गायब हो गया। कुछ क्षण बाद राजा वरुण कुंड से बाहर निकला। अब उसका चेहरा शांत, विनम्र और दिव्य था। राजा गुरु के चरणों में झुक गया। गुरुदेव, मेरा अहंकार और पीड़ा मिट गई। अब मैं राजपाट छोड़कर आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। गुरु मुस्कुराए, नहीं राजन, तुम्हारा धर्म जंगल में रहना नहीं, प्रजा की सेवा करना है। महल लौटो, गरीबों की मदद करो, जीवों पर दया करो, वही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। राजा नतमस्तक होकर लौट गया। गुरु प्रेमानंद फिर से वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में